हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे कुछ नहीं है, और जब जब बोर्ड पे कुछ नहीं होता है तो मतलब कुछ बातें मैं आप सभी के लिए लेके आता हूँ। तो आज जो ये वीडियो होने वाली है वो नीट वाले बच्चों के लिए होने वाली है। 3 मई को एग्ज़ाम है, और अगर आज से देखें तो लगभग 17 दिन, ठीक है, 17 दिन आपके पास बचे हैं। ठीक है, मैं तो ये बोलूँगा 15 दिन ही बचे हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली आपकी मर्जी, आप फॉलो करें, आपको रिजल्ट अच्छे मिले तो आप उसको फॉलो करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए। तो अगर हम पहले चीज़ की अगर बात करें तो सबसे पहला तो जो हमारे जो टेस्ट पेपर तुम जहाँ पे भी दे रहे होंगे, ठीक है, उसमें क्या होता है, नंबर है ना फ्लक्चुएट होते हैं। ठीक है, कई बार नंबर आपके बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कई बार नंबर आपके बहुत कम आ जाते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या होता है ना, ज़्यादा आ जाते हैं जब तो ठीक है, लेकिन जब कम आ जाते हैं ना तो बच्चा 2-4 दिन तो उसकी टेंशन में रह जाता है। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि इन चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं है कि आप 2-4 दिन एक पेपर में जो आपको क्वेश्चन नहीं आया उसके चक्कर में बर्बाद कर दें। ठीक है, ये नीट का पेपर है, 180 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है। अगर हम एवरेज बिल्कुल 1 मिनट में आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन। मतलब कुछ बच्चे जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ तो बायो मेरे हिसाब से 35 मिनट में बायो से बच्चे निकल जाते हैं, 35 मिनट से 40 मिनट में। केमिस्ट्री में बच्चे निकल जाते हैं 45 से 50 मिनट के बीच में। फिजिक्स में बच्चे निकल जाते हैं 45 से 50 के बीच में। जो टाइम बचता है उनको रीचेक करने का, मतलब टाइम आपके पास है ही नहीं एक्चुअल में। अगर आप देखें 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आप पहली चीज़ टेस्ट पेपर में, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ, टेस्ट पेपर में अगर आपके नंबर फ्लक्चुएट हो रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है ये 17 दिन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ कि कंपैरिजन, ठीक है, कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो अभी हमारे नंबर्स आ रहे हैं या हम कौन सी रैंक पे आ रहे हैं, कहीं भी आप मान लो हजारों बच्चों में पेपर दे रहे हो सकता है लाखों बच्चों में पेपर दे रहे हो। ठीक है, वैसे तो मुश्किल है किसी कोचिंग में लाखों बच्चे, ठीक है, तो हजारों बच्चों में आप दे रहे हो तो आपकी रैंक मान लो बहुत कम आ रही, टेंशन नहीं लेना है। मैं फिर से यही, टेंशन नहीं लेना है, आराम से आपको कूल रह के अगले पेपर की प्रिपरेशन करनी है। हो सकता है हर एक दिन में बच्चा पेपर कर रहा हो या हर अल्टरनेट पेपर कर रहा हो, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि ज़्यादा पेपर देने से बढ़िया पेपर का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? पेपर का एनालिसिस। क्योंकि अगर आपने उस पेपर का एनालिसिस नहीं किया ना कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, तो आपके उस पेपर को देने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एनालिसिस मस्ट है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि आपने गलती कहाँ करी, तो अगले पेपर में सुधारोगे क्या? तो ज़्यादा पेपर देने से कोई मतलब नहीं निकलता। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अगर आप अल्टरनेट देना चाहते हैं अल्टरनेट दें, दिन में एक पेपर देना चाहते हैं दिन में एक पेपर दें। ठीक है, नेक्स्ट बात मैं ये कहूँगा, पेपर कब दें? तो ऑब्वियसली आपका नीट का जो टाइम है वो 2 to 5 है, तो मैं ये कहूँगा कि ऑब्वियसली आपको पेपर 2 to 5 ही देना चाहिए। चाहे आप जितने भी पेपर दें, चाहे 15 की 15 दिन पेपर दें या 7 दिन पेपर दें या 10 दिन पेपर दें, आपको 2 to 5 ही पेपर देना चाहिए। ऐसी कंडीशंस बनाइए, ठीक है, और घर पे कोचिंग में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप 2 to 5 पेपर लगा रहे होंगे कोचिंग्स वाले, और अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो घर पे अपने आप को एक ऐसे सराउंडिंग में बैठ के पेपर देना है आपको, और टाइमिंग रखनी है 2 to 5। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट बात अगर मैं करूं तो अब क्या होता है ना बच्चा, अगर मैं बात करूं बायो की, तो ऑब्वियसली मैं यही कहूँगा कि बार बार पढ़ने से अच्छा है कि आप उसको प्रैक्टिस में निकालें। ठीक है, बार बार आप एक ही चीज़ को पढ़े जा रहे हैं, उससे कोई सेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करें। ठीक है, अभी भी आपके पास 17 दिन है, आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन एक बार जो क्वेश्चन आपने देख लिया और वो क्वेश्चन अगर आपके जो टेस्ट पेपर है उसमें आता है तो वो आपका सही होना चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो क्वेश्चन लगाने का मतलब ये होता है कि अगर वो क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए। क्लियर हो गई बात? इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, ठीक है, कि अब क्या होता है ना कि बच्चे का बायो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग मानते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स।
कोई प्रेडिक्शन पे मेरे हिसाब से आपको ध्यान नहीं देना है। पेपर कैसा आएगा, सिंपल आएगा, मॉडरेट आएगा, हार्ड आएगा, 2025 में जैसा पेपर आया था क्या वैसा ही फिजिक्स आएगा, क्या केमिस्ट्री इस बार दमदार देंगे या बायो दमदार देंगे, कोई प्रेडिक्शन पे आप ध्यान ना दें। ठीक है, आप अगर अब प्रेडिक्शंस पे ध्यान देंगे और अपना माइंडसेट पेपर में बना के जाएंगे तो आपसे बहुत बड़ी गलती होने वाली है। ठीक है ना, तो आप अभी 17 दिन है, पेपर की स्ट्रेटजी कैसे देना है पेपर, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं यही कहूँगा, जितने दिन भी आपके पास है, क्वेश्चंस जितने लगा सकते हैं, जितने आपके अभी वीक टॉपिक आपको पता होंगे, आप उनके भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। नीट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिससे क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से, किसी भी टॉपिक से आ सकता है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि केवल फिजिकल बहुत ज़्यादा आएगी या इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा आएगी। ये एक ऐसा पेपर डिजाइन करते हैं जो तीनों को बराबर वेटेज देते हैं और हर चैप्टर को कवर करते हैं, चाहे वो बायोमोलिक्यूल हो, चाहे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ये सॉल्ट एनालिसिस जिसको आप बोलते हैं। तो कोई चैप्टर नहीं छोड़ के जाना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मैं यहीं पे अपनी वीडियो एंड करता हूँ। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, तैयारी जम के करिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। प्रेशर में अगर आप आएंगे लास्ट टाइम बहुत दिक्कत आने वाली है, और पेपर आज से जो आप देने वाले हो वो एज अ फाइनल पेपर ही समझ के दे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।